हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह फ्रॉम भूपेन एजुहब और आज मैं लेके आ रहा हूँ क्लास 12 का सीबीएसई टू 2023 का रिजल्ट एनालिसिस। पूरा रिजल्ट है, ऑलमोस्ट 10th और 12th दोनों का डिक्लेयर हो गया है, लेकिन मैं अभी आपको सबसे पहला एनालिसिस दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए, जो कि अपने आप में एक पूरी डिटेल स्टडी के साथ में आपके सामने आ रहा है। इस पूरे रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूँ कि इस रिजल्ट से आप अपनी सारी चीज़ों को प्लान कर लें और उसी प्लानिंग के हिसाब से आपकी सारी की सारी अब चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होने वाली है। तो चलिए अपन रिज़ल्ट पे चलते हैं और सीधा अपने रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिज़ल्ट है इस साल, वो ओवरऑल रिज़ल्ट जो 2020-23 का गया है वो गया है 87.33%, यानी जो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उसमें से 83.33% पास हुए हैं। गर्ल्स का रेशो इसमें इस बार भी ज़्यादा रहा है, 90.68% जो है वो गर्ल्स ने स्कोर किया है और बॉयज़ ने 84.67% स्कोर किया। यानी स्कोर का मतलब यहाँ पे पासिंग स्कोरिंग है। तो यहाँ पर इस बार भी जो लड़कियां हैं वो बॉयज़ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6% ज़्यादा स्कोर उनका आया है, या मान लीजिए ज़्यादा पासिंग रेशो रहा है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि ये जो रिजल्ट है इस साल 22 का जो था उसके कंपैरिजन में 5% डाउन है। देखिए क्योंकि मैं एक सीबीएसई स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, ऑब्जर्वर ड्यूटी पे भी जाता रहता हूँ और इस बार भी गया था, तो कंडीशन ये थी कि हमें सबको शक तो हो रहा था कि रिजल्ट शायद थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा कंपैरेटिवली लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से टर्म 1 टर्म 2 और अलग अलग पैटर्न से एग्जाम हुए थे, तो बच्चों को कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट मिला था। हालांकि सीबीएसई स्कूल के बहुत से बच्चों ने कहा था कि अनफेयर रिजल्ट है, ये है वो है, लेकिन इस साल जो है वो फैक्चुअली रिजल्ट आया है। और क्योंकि रिजल्ट का रिलेशन सीधा सीधा एग्जाम से था, तो कुछ पेपर्स को लेके बच्चों के भी, मतलब मैं कहता हूँ कि उनका रिव्यू था कि पेपर टफ है, और कुछ का ये था कि आउट ऑफ द सिलेबस भी एक पॉइंट बहुत सारे आए थे। और बीइंग ऑब्जर्वर ड्यूटी हमें ये डिस्क्लोजर नहीं होता कि हम किसी चीज़ के ऊपर वो कमेंट करें, लेकिन बच्चों की हालत देख करके लग रहा था कि शायद उन्होंने कोई तैयारी की नहीं थी। और वो तैयारी नहीं की थी, उसका लॉजिक ये रहा कि वो बच्चे जहाँ जिस कंडीशन में कोविड की वजह से 2 साल से आ रहे हैं, तो शायद वो अपनी करी हुई तैयारी को ही सफिशिएंट मान रहे थे, और वही नुकसान बच्चों को हुआ। और इस साल जो रिजल्ट है वो 5% डाउन गया है। तो रिजल्ट जो ओवरऑल डाउन गया है उसके पीछे जो पोस्ट पैंडेमिक इफेक्ट है या बच्चों की स्टडीज हैबिट है, वो एक बहुत बड़ा रीजन लग रही है। चलिए वापस अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि अब यहाँ से क्या सीबीएसई ने मेजर रीजन, तीन मेजर पॉइंट्स जिन पे आपको मैं ब्रीफ करूंगा। पहला की है, सीबीएसई ने डिवीजन और रैंकिंग सिस्टम दोनों खत्म कर दिया है, यानी किसी तरह का डिवीजन नहीं दिया जाएगा, किसी तरह की रैंक नहीं दी जाएगी। और इस साल जो रीजनल जो मेरिट लिस्ट निकलती थी वो भी नहीं निकलेगी, मेरिट लिस्ट भी पब्लिश नहीं करेंगे। जिन बच्चों का मेरिट में स्कोर है वो उनको 0-1% स्टूडेंट्स को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी बहुत कम बच्चों को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑलमोस्ट जो रेगुलर रिजल्ट है उसी हिसाब से सारी बच्चे सब बच्चों को बातचीत पता लगेगी या उनको जानकारी मिलेगी। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि ये सब कंडीशन तो एक हुआ, अब जिनके रिजल्ट आ गए हैं और उनकी तीन कैटेगरी हम डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए जाना है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रैटेजी आपको, मेरा मानना है कि आप बना लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि आप इम्प्रूवमेंट क्यों चाहते हैं या आपका स्ट्रैटेजी क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पहला पार्ट तो आपका ये हुआ। अगर आप उसके ऊपर जा रहे हैं तो आपको, आप ये ध्यान रखिए कि आपको फोटोस्टैट और रिवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट, ये तीनों की साइमल्टेनियसली प्रोसेस चालू होगी, और उसके अंदर आपको अभी से ही तैयारी करनी है। सीबीएसई ने उसकी डेट दे दी है कि जो आप इन सब चीज़ों के लिए जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 16 मई 2023 से स्टार्ट हो रही है। सप्लीमेंट्री एग्जाम भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया साथ ही साथ, क्योंकि जो रिजल्ट का एनालिसिस आया उसमें ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 लाख बच्चे जो हैं वो सप्लीमेंट्री वाले हैं जो रीअपियर होंगे। उसकी डेट भी सीबीएसई जल्दी आपको डिक्लेयर कर देगी। तो बच्चे अगर आज रिवैल्यूएशन है या इंप्रूवमेंट में है, तो इंप्रूवमेंट आप सप्लीमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी अप्लाई करेंगे तो इंप्रूवमेंट को अगले साल तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। शायद अभी तक का एक लेटेस्ट अपडेट ये है, लेकिन फिर भी उसके लिए आप और देखें, अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करें तो आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओवरऑल अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो ये एक रिजल्ट बैलेंस रिजल्ट है। जिस तरह की कंडीशंस थी उस कंडीशंस के हिसाब से ये रिजल्ट आना था, स्वाभाविक था। इसलिए मैं बच्चों से इतना ही कहूंगा, अपडेट करूंगा कि कोई बात नहीं, वट एवर द कंडीशंस यू वर, नाउ यू कैन improve, यू कैन रिवाइज, और इवन यू कैन री अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी। तो आप ट्राई करते रहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी वजह से आपको निराश होने की जरूरत है। लाइफ में रिजल्ट सब कुछ नहीं है, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने आप को कॉन्शियसली डील करिए और चीज़ों को रिलेट करके चलिए। मेरा मानना है कि जो रिजल्ट आया है वो आप और हम सबका ही मिल करके जॉइंट एफर्ट्स था, उसी का नतीजा है, इसलिए इसके ऊपर किसी ब्लेम गेम पे ना जा करके
हम एक हेल्दी वे में चलें कि ठीक है, अब एनालिसिस करते हैं और दोबारा चेक करते हैं कि कहाँ क्या चीज़ इंप्रूव की जा सकती है। जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट या मैं कहता हूँ रिपीट करने का सजेशन है, वो अभी किसी डिलेमा में नहीं जाए, किसी तरह के स्ट्रेस में नहीं जाए। आपको वो चीज़ करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इवन मतलब 1-1 साल का ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद में अपनी स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है अभी। इसको लेकर के आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। मेरा इसमें जो रिज़ल्ट को लेकर के जो पर्सनल रिव्यू है वो ये है कि ओवरऑल अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आ चुका है, 10th का भी आ गया है, 12th का भी आ गया है। मैं 10th का एनालिसिस भी जल्दी लेके आ रहा हूँ। 12th का एनालिसिस हमें ये गाइड करता है कि जिन बच्चों ने स्कोर कर लिया है और जो आगे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए जा रहे हैं, वो अपनी तैयारी करें, अपने स्कोर को अपडेट करें और अपनी रैंकिंग की प्लानिंग करके आगे करें। और जिन बच्चों का कुछ ना कुछ कहीं न किसी आर्ट पे रह गया है, कोई कमज़ोरी है, तो वो निराश ना हो, ट्राई करें। ये 10th और 12th या कोई सी भी क्लास ज़िंदगी का पड़ाव नहीं है, इसलिए आप इसको ट्राई करते रहें, दोबारा कोशिश करें। मेरा मानना है आप दोबारा से सफल होंगे, 100% निकलेंगे। और जो बच्चे निकल चुके हैं, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, उनको मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। पेरेंट्स, आपके उस पेन को मैं समझ सकता हूँ जो पूरे 1 साल चला है, आपने अपने बच्चों के साथ में बहुत सारी जगह से ये डील की है। बहुत प्रेशर रहता है पेरेंट्स के ऊपर भी कि अरे! ये क्या रिज़ल्ट आएगा, कैसे आएगा? एक वीडियो में और भी बहुत शानदार ला ला रहा हूँ, वो है और उसका टॉपिक बहुत प्यारा सा है कि 10th और 12th के बाद अब हम क्या करें? रिज़ल्ट आ गया, अब हम क्या करें? तो वो वीडियो भी आपको विदिन 1 और 2 डे आपके पास आ जाएगा और उसको भी देखिएगा। उसमें बहुत बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा हूँ, जो बच्चे अच्छा स्कोर कर गए उनके लिए भी, जो नहीं कर पाए उनके लिए भी। कौन-कौन सी मार्केट, कौन-कौन से स्ट्रैटेजीज़ के आप काम कर सकते हैं, जिससे आप अपने रिज़ल्ट को अभी भी ठीक कर सकते हैं, अभी भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अभी भी आप अपनी चीज़ों को वापस सेटअप कर सकते हैं। बेसिक रिवीजन देने की ज़रूरत है, वो रिवीजन के वीडियो में जल्दी ला रहा हूँ, उसको देखिएगा। उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि अगर 10th में आ गए हैं तो 11th में हमें क्या करना है और अगर हम 12th में हैं तो हमें आगे क्या प्लानिंग करनी है। तो 10th का एक सेपरेट वीडियो आ रहा है और 12th के लिए एक सेपरेट वीडियो आ रहा है, जिसमें मैं बिल्कुल प्रोफेशनल सजेशंस लेके आऊँगा। उसको आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा करियर ऑप्ट कर पाएँगे। थैंक यू।